कौन से प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो जोर है पूरा प्रयोग पे, मैंने अपने आप पे वही, इसलिए मैं, क्योंकि सहज बात है कि जो हम स्वयं करते हैं वैसा ही हम चाहते हैं, नेचुरली है। इसलिए जो जो अपना अनुभव बताएगा, जिस मार्ग से जितना अपना अनुभव पाया वो मार्ग बताने का प्रयास करेगा। इसलिए मैंने कल आपको एक बात बताई थी, किसी पे भी विश्वास, क्योंकि विश्वास शब्द ही कहता है, इस शब्द में कहा है कि जिसमें विष का वास हो उसे विश्वास कहा। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए भी स्वीकार मत कर लेना, कोई दूसरा थर्ड वर्ग पर्सन कहता इसलिए भी स्वीकार मत कर लेना। विश्वास का नाम है अंधश्रद्धा, और अनुभूति के आधार पर जो सच्चा दृढ़ निर्णय होता है उसे सच्ची श्रद्धा कहा, और उस श्रद्धा का नाम धर्म है, कि जो स्वयं की अनुभूति के आधार पर कहा जाता है। दूसरे का तो झूठन है, झूठन खाके हमें अपना काम नहीं करना है। देव गुरु शब्द हमारे उपकारी है, हमारे उपयोगी है, उस तत्व तक पहुंचने के लिए साधन है। लेकिन साधन को ही सिर पे बिठा दिया। यहां से आपको अहमदाबाद पहुंचना है तो आपकी कार आपके लिए साधन है, लेकिन कार को सिर पे लेके नाचने लग गए और कार के मंदिर बना दिए तो आपका काम नहीं होने वाला। कार का पूजन करने लग गए तो आपका काम नहीं होने वाला। आपको उस साध्य तक पहुंचना है, और जिसे साध्य तक पहुंचना है उसे इन सारों को भी अपनी योग्यता के अनुसार छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना क्या पड़ेगा आगे बताएंगे। छूट जाएंगे, और छूट जाएंगे तो पकड़ के मत बैठना, फिर वो देवगुरु शास्त्र भी क्यों न हो। आज जितने भी इस मार्ग में अटके हैं, भटके हैं, वो ये सबसे बड़ा खतरनाक, जिसे हम दृष्टि राग कहते हैं, ये गुरु ही सच्चे गुरु, ये भगवान ही सच्चे भगवान, बाकी सब क्योंकि मैंने माना ना, मैंने माना तो यही सत्य है, यही सच्चे है। नहीं, हम बार बार रोज कह रहे हैं, सत्याग्रही भी बनना एक हिंसा है। सत्याग्रही नहीं, सत्यग्राही बनो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सत्याग्रह है, वहां अहंकार है, मैं और मेरापना है, भले वो 100% सत्य क्यों न हो, मेरा सत्य नहीं, जो सत्य है वो मेरा। बस काम हो गया आपका। अपनी मान्यताओं को आज दिन तक हमने बदलने का प्रयास नहीं किया। धर्म क्षेत्र में आते हैं वही कार्य करते हैं। इसलिए अशुभ से तो हटना है, और अशुभ से हटने के लिए हमारे महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने शुभ क्रिया को हमारे सामने रखा। अब आगे की स्टेज आती है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की दूसरी स्टेज, कि अशुभ से हटने के लिए शुभ क्रियाएं बताई गई। मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, मालाएं गिनो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, भक्ति करो, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन कुछ देर के लिए, सुबह शाम आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जैसी आपकी अनुकूलता है, जैसी आपकी योग्यता है, जैसे आपको टाइम मिलता तो है नहीं, अब निकालना पड़ेगा। मिलता है बोला तो हमारे पास टाइम नहीं, यही तो जवाब आता है। इसलिए हम कहते हैं अब निकालना पड़ेगा, यदि सत्य को जानना हो तो। अब ज्यादा से ज्यादा समय अपने लिए निकालो।
अपने लिए यानी अब अपने लिए कहते ही लोग कहते ही शरीर के लिए नहीं, यहाँ शरीर की बात ही नहीं होती है, क्योंकि शरीर से परे तो हमको जाना है। ये मार्ग शरीर से परे जाने का है, शरीर में रुकने का तो मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो हम पहले ही कहते हैं कि शरीर की किसी भी क्रिया में धर्म नहीं और नहीं है, भले वो अशुभ का क्यों ना हो और भले वो शुभ का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी करना है। नहीं है इसका मतलब ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो, सब छूट जाए और आप आत्मा में बैठ जाए तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। करना तो वही है, लेकिन हमारी योग्यता नहीं होती है। अभी वैसा उदय कहो या ऐसी परिस्थिति को, ऐसे परिणाम कहो, जो भी कहो, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो पहले मान्यता को पक्का करना कि ये वास्तविक धर्म नहीं है, भले अभी मेरे से नहीं हो रहा, भले नहीं हो रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार मैं जोर देता हूं, अपनी मान्यता को बदलने के लिए आपको कुछ कहीं से हटने की, कुछ बदलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मान्यता बदलने के लिए निरंतर वो एक चिंतन, उस विचारधारा की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। और ये विचारधारा, ये चिंतन आप संसार में रह के, संसार में बैठ के, वहां जितना जितना आपको समय मिलता है, अब वापस मिलता नहीं, उसमें समय निकाल के अपना काम करना है। काम करना पड़ेगा और इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। और यहाँ तो क्या है, पुरुषार्थ नहीं, अनंत पुरुषार्थ की अब जरूरत है। अनंत पुरुषार्थ का मतलब 24 घंटे में 1 मिनट 1 सेकंड भी ऐसा न जाए कि इस तत्व को, जिसे मुझे जानना है, जिसे जहां मुझे पहुंचना है, वो पहुंचने के कार्य को मैं न करता रहूं और करते करते कर्तृत्व बुद्धि सहित नहीं करना है। इसलिए पहली मान्यता कि शरीर की किसी भी क्रिया में सच्चा धर्म नहीं है, लेकिन अभी मुझे करना पड़ेगा, ये पड़ रहा है, ये मेरी अभी अनुकूलता नहीं है, ये अभी मुझे उतनी योग्यता नहीं है जिस भी मान्यता से, अभी मेरी मजबूरी है, जो भी है, लेकिन मजबूरी हो तो ही करना, और मजबूरी न हो तो अपना काम फेल कर लेना। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, कब मिलेगा पता नहीं, बार बार नहीं मिलता है, और अनंत बार मिल भी गया लेकिन हमने अपना कार्य नहीं किया, स्वयं के कार्य से दूर रहे। आज दिन तक पर का ही कार्य किया, पर में सुख दुख हमने मान लिया, पर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लिया, निरंतर भटकने का ही कार्य कर रहे, क्योंकि स्वयं को जाना नहीं। अब अश्व से शुभ धर्म में जीव आता है, उस शुभ धर्म के माध्यम से जो जो क्रियाएं हम करते हैं, इसको हम अपने शाम के वक्तव्य में जानने का प्रयास करेंगे। जितना अभी जाना, जितना सुना, उस पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। 5 मिनट, क्योंकि मैंने 2 बार आपको कहा कि यहाँ सुनते ही आप 5 मिनट का मौन रखिए, लेकिन मैं ये गेट से बाहर पड़ता हूँ और मेरे कान पे आवाज आ जाती है, थोड़ी तकलीफ होती है। कितना कहने के बाद भी जीव देखो कैसे भटकता है। इसलिए कल शाम को मैंने निर्णय किया, ये मैं ही बैठ के 5 मिनट का ध्यान कराऊंगा। आपको के भी आप सुनना नहीं चाहते, मुझे क्या लेना देना, आप करें या न करें। कोई सत्पुरुष कहता है तो वो करुणा से कहता है, आपके लिए कहता है, वो तो उसका काम चल रहा है, मेरा काम तो चल रहा है, मुझे करना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा तो मेरा काम होगा। हमें उस शब्दों को, उन महत्व को, उसके चिंतन को पकड़ने का आज दिन तक हमने प्रयास नहीं किया। जब मैं कहता हूं आप 5 मिनट का मौन रखिए, तो आप रखिए, क्यों नहीं रखते हैं। हम चिंतन नहीं करना चाहते, स्वयं में ठहरना ही नहीं चाहते। चलो कोई बात नहीं,
अभी मैं आपको यही 5 मिनट बैठ के एक छोटा सा हम प्रयोग करेंगे। ध्यान उसे नहीं कहा कि मात्र पद्मासन डाल के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कमर को सीधी कर दो, गर्दन को सीधी कर दो, ऊंची सांस लो, ऊंची सांस छोड़ो। मात्र इसका नाम ध्यान नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया मात्र है। एक स्थिरता के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विधि बताई है। हम जिस ध्यान की बात करेंगे और करेंगे कि हमने आपको एक भेद ज्ञान का प्रयोग दिया है। ये भेद ज्ञान का प्रयोग 24 घंटे ध्यान की ही विधि है, लेकिन आप उसे ध्यान माने तो ठीक, और यदि मात्र क्रिया ही मान ले, अरे ये क्रिया नहीं है, ये एक साधना है। ये ध्यान ही घटित हो रहा है जब हम भेद ज्ञान करते हैं। और हम तो कहते चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आप ध्यान घटित कर रहे हो जब आप भेद ज्ञान में होते हो, लेकिन जीव समझ नहीं पाता है। जो सहज में मिल जाता है उसकी महिमा नहीं होती है। सीधा सीधा मिल जाता है, करोड़पति को 100 रुपए की, 1000 रुपए के नोट की, 2000 के नोट की महिमा नहीं होती है। लेकिन जो करोड़पति जीरो से बना है, जीरो से, उसे आज भी भले उसके पास 10 करोड़ होंगे भी उसे 100 रुपए की नहीं, 1 रुपए की भी महिमा होती है, क्योंकि उसे रेडीमेड नहीं मिला। हम लोगों को इन शास्त्रों के माध्यम से रेडीमेड मिल जाता है और हम समझ लेते हमको तो सब कुछ नहीं मिला। अभी तो कुछ भी नहीं मिला। जब तक स्वयं से स्वयं में घटित नहीं होगा, समझ लेना अभी तक कुछ नहीं मिला। इसलिए 5 मिनट का ध्यान करने का प्रयास करेंगे। ओंकार की ध्वनि से आज शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा प्रयोग है। रोज सुबह उठते ही, जब आप बिस्तर पे उठते ही बैठ जाए और इसका प्रयोग उठते ही करें एक बार। आपका मन भी शांत हो जाएगा, अच्छे लोग की दिन की शुरुआत हो जाएगी, प्रभु का स्मरण भी हो जाएगा। क्योंकि ओम शब्द ऐसा है जिसमें सभी धर्म समा गए हैं, जो किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता है। अब उस ओम का हम उच्चारण करेंगे, लेकिन किस विधि से करेंगे वो समझ ले पहले। जैसे बहुत जने योगासन वगैरह भी करते होंगे, उसमें भी इस क्रिया को आप जोड़ सकते हैं। क्रिया शरीर की हो रही है, साथ में मन को अध्यात्म में जोड़ने का प्रयास करना है। ओम बोलते वक्त अपने जो भी इष्ट है, अपने जो भी आराध्य है, जिसके जो हो उनका स्मरण करना है। सबसे पहले जैसे ही आप बिस्तर से उठे बैठे, ऐसे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन दिन की शुरुआत एक अच्छी हो जाए। उठते ही थोड़ी अंगड़ाई वगैरह लेके जो भी आपको थोड़ा शरीर को फ्रेश करना है फ्रेश कर दीजिए। अब एक चिंतन करिए कि अनादि काल से मैं आत्मा इन 5 इंद्रियों के माध्यम से और इस छठा इंद्रिय छुपा रुस्तम जो सबसे खतरनाक है, बड़े से बड़ा हमारा दुश्मन है, लेकिन उसी दुश्मन को हमें मित्र बनाना है। क्योंकि वो दुश्मन माना तो दुश्मन है और माना तो उसके जैसा कोई मित्र नहीं है। एक गाना आपने सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो इस मन रूपी दुश्मन को अपना सबसे सच्चा और सबसे अच्छा मित्र बनाना है। क्योंकि सबसे नजदीक आत्मा के कोई है तो ये मन है।
और ये ही मन आपको सबसे दूर भी ले जाता है। अब इसको दूर करना या अपने पास रखना, ये आपका पुरुषार्थ है। इसलिए इस मन को अपने स्वयं में जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। अब यहाँ पहली प्रक्रिया हम बताएंगे आपको, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखा। जैसे आप बैठे, थोड़ा फ्रेश हो गए, एक विचार करना है कि मुझे अपने 5 इंद्रियों को और मन को जीतना है। उसकी क्रिया अपनी क्रिया नहीं मानना है। तो इस 5 इंद्रियों को जीत कर मुझे जितेंद्रिय बनना है। और जो जितेंद्रिय बन जाता है वही परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है। आप कौन से परमात्मा को मानते हैं, यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ एक ही महत्व है कि मुझे इस स्वयं की आत्मा को परमात्मा बनाना है, बस। अभी व्यवहार से बनाना है, निश्चय से तो हो। तो अभी यहाँ बैठ के हम ये प्रयोजन करेंगे कि 5 इंद्रिय और मन को मुझे जीतना है। अभी व्यवहार का कथन है। तो यहाँ अब देखिए, ये 5-10 उंगलियां हैं आपकी, बराबर। सबसे पहला इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय, दूसरा इंद्रिय रसनेन्द्रिय, तीसरा इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, चौथा इंद्रिय चक्षुन्द्रिय और 5वां इंद्रिय, ये साइड की जो ये है ना, साइड का ये ऊपर जो भाग आया है, इसको दबाना है, जिससे कान आपके दोनों बंद हो जाएंगे, बराबर। ये साइड का है ना, ये कान, ये साइड का, ये इसको दबाते हैं तो कान बंद हो जाता है, फिर आवाज अंदर के अंदर घूमेगी। तो मुझे अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना है। वैसे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक मन को धारणा देके बैठना है। धारणा ध्यान सब जो कहा ना, ये धारणा हमारी हो रही है कि 5 इंद्रियों को अपने वश में करना है। और 5 इंद्रियों को वश करते हुए फिर ओंकार की ध्वनि करनी है। जैसे ही आपका कान दोनों बंद हो जाएंगे और आप जब ओंकार की ध्वनि करेंगे, ये ओंकार की ध्वनि आपके अंदर के अंदर गुंजन करेगी और अंदर के वाइब्रेशंस को कंपायमान करेगी। और उस ओम के साथ अपने इष्ट को याद करना है, इष्ट का स्मरण करना है, आपके जो भी इष्ट हो, और उनको स्मरण करके उनका अहो अहो उपकार मानना है। लेकिन ये उपकार ओंकार के ध्वनि के बाद मांगेंगे, इसलिए कम से कम 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 2 प्रकार से बोला जाएगा, आउम आउम, मतलब वेदांत में ये 3 शब्द बताए हैं। जैन वाले उसे 5 शब्द मानते हैं, अ आ उ म, अरिहंत अनाहरी, आचार्य उपाध्याय और साधु। मुनि म से म, जो भी है अपना अपना स्मरण कीजिए, क्योंकि हम यहाँ किसी की प्ररुपा करने नहीं बैठे हैं। ये साधारण हर जीव के लिए ये धर्म मार्ग बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब 5 इंद्रियों को मुझे कंट्रोल करना है और कान को दबाना है और साथ में मन को भी जीतना है। इसलिए मन को अपने आराध्य में लगाने का हम प्रयास करेंगे। ओम में उस मन के माध्यम को, उस मन को भावों के साथ उस इष्ट देवता का स्मरण करते हुए उस ओम को उसमें विसर्जित करना है। गहरी सांस लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। एक मैं आपको प्रयोग बता देता हूं। जैसे 5 उंगलियां 5 जगह रखी, आप यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। ये भी एक ये स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श जो शरीर में पूरा हो रहा है। फिर 5 इंद्रियों का हम बाद में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कान बंद हुआ, गहरी सांस लेंगे, मुंह और ओठ टोटली बंद रखेंगे और अंदर के अंदर ध्वनि को गुंजायमान करेंगे।
तरह से 3 बार करेंगे। उससे व्यवहार की दृष्टि से जो चक्रों को मानते हैं, इस ध्वनि से चक्र भी आपके खुलते हैं। यहाँ कुंडलिनी जागरण भी होता है। इससे पूरा पेट आपका खींचा जाता है। नाभि केंद्र जो बताया गया है, जहाँ मणिपुर चक्र बताया गया है, सारी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी इससे आपके खुलने लग जाती है। जो कहते हैं कि नाक से आपके रीढ़ की हड्डी तक पीछे नाभि तक गई हुई है। इसमें ज्यादा अटकना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये सारा ऑटोमेटिक कार्य आपका हो जाता है। इसलिए इस मार्ग में, आत्म तत्व के मार्ग में हठ योग को प्राधान्यता नहीं दी गई है। यहाँ हठ योग की कहीं जरूरत नहीं है। आपके कुंडली जागरण, चक्र जागरण इस क्रियाओं में ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अपने तो उपयोग एक ही रखना है, मुझे इस तत्व तक पहुंचना है। मुझे अपने भीतर में जो शांति मेरा जो शांत स्वभाव मेरा स्वरूप है, जो वास्तविक सुख मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं, उस मैं तक हमें पहुंचना है इस माध्यम से। इस प्रकार से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, साथ में आराध्य का स्मरण करेंगे। आपका मन फ्रेश हो जाएगा। तंतु तंतु आपके भीतर में वाइब्रेशन, क्योंकि कान बंद करने की वजह से आवाज भीतर भीतर ही घूमेगी। एक शरीर में ऊर्जा पैदा होगी। अब उस ऊर्जा पैदा होने के बाद ये आंख बंद करके ही करना है। अब 2 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाना है। अपने इष्ट का स्मरण करना है। आप भले कुछ मंत्र जाप करना हो, 21 बार जो भी करना हो, थोड़ा मंत्र स्मरण भाव के साथ, तोता रटन न करें। मंत्र जो भी आप बोले, आपको अर्थ पता हो तो अच्छी बात है, और न पता हो तो किसी से उस मंत्र का अर्थ जान ले। बिना अर्थ के मंत्र का कोई प्रयोजन नहीं है, तोता रटन मात्र है। इसलिए मंत्र को अर्थ सहित जाने, और जब आप मंत्र का स्मरण करें तब मंत्र के शब्दों पर जोर न देकर उसके अर्थ पर अपने भावों के साथ उतारने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ मंत्र मैं सोहम को मानता हूं। हम जो स्वरूप परमात्मा का है, सो वही स्वरूप मेरा है। हम इस भाव के साथ, वही तो मेरा स्वरूप, मेरा यानी आत्मा का, शरीर का नहीं। यहाँ क्योंकि यहाँ हम जो बात करेंगे मैं की, उस आत्म तत्व की बात करेंगे। जो तेरा आत्मा का स्वरूप वही मेरा आत्मा का स्वरूप, जो तेरा स्वरूप वही मेरा स्वरूप। सो हम, सो हम। तो ओम के साथ सोहम को जोड़ दिया। 2 मिनट शांत चित्त से सोहम का या जो भी आपको अच्छा लगे जाप करें। फिर 2 मिनट 5 मिनट इतनी देर आप बैठे, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयास करें, मन शांत हो जाएगा सुबह सुबह। फिर अब आंख को खोलने का प्रयास करें। अपने हाथों को थोड़ा रगड़ना है, एक ऊर्जा पैदा होगी। ये सारी भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन अपने एक वाइब्रेशन के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा होगी। अब हाथ आपके गर्म हुए, उसको अपने मस्तक पर, अपने मुख पर, शरीर के एक एक अंग पर, हाथ पर, छाती पर, पीठ पर, जहां तक हाथ पहुंचे, पांव पर, और ये अंगूठे तक उसको घुमाना है। और एक मन में ऐसा एक विचार करना है कि एक अद्भुत ऊर्जा मेरे में पैदा हो रही है। एक अद्भुत ऊर्जा का मैं एहसास कर रहा हूं। उसका एहसास करते हुए अब दोनों हाथों को अपने भगवान के चरण में कमल पुष्प को अर्पण करना है। इसलिए इसको कमल मुद्रा बनाई है। ये कमल मुद्रा है, और अपने आराध्य को ये अर्पण करने के भाव के साथ, हे प्रभु, तेरा अहो अहो उपकार है कि आज का दिन शुभारंभ करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तेरी असीम कृपा से मैंने आज का ये दिन देखा है। तुम्हारा अहो अहो उपकार है। मेरा सारा समर्पण भाव आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना कि दिन भर में मैं किसी परद्रव्य में न जाऊं और अपने आप में रहने का प्रयास करूं।
और जो परद्रव्य में नहीं जाएगा वो परद्रव्य को सुखी दुखी करने की नहीं करेगा, वो ना स्वयं को सुखी दुखी करने का प्रयास करेगा। हमें अपने स्वभाव में निरंतर रहने का प्रयास करना है। फिर धीरे से हाथों को ऐसे खुला करें जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे, और फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि को खोलें और पूरी ये एनर्जी, क्योंकि जब कहते हैं कि बहुत देर आपकी आंख बंद रहती है तो एक अपने भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा को कहीं भटकने न देने की वजह से हाथ की हथेलियों को देखने से वो ऊर्जा वापस अपने भीतर में ही स्थिर हो जाती है। ऐसे ऊर्जा को स्थिर करके अपने आप में रहने का प्रयास करें। सुबह का एक ध्यान का छोटा सा प्रयोग आपको बताया, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप चाहे कर सकते हैं। ये एक व्यवहार की क्रिया है और इस क्रिया को अपने आत्मा तक ले जाने का हम आगे प्रयास करेंगे। तो एक छोटी सी क्रिया आपको बता दी, इसको सवेरे उठते ही करने का प्रयास करें। ये भी क्रिया है, इसमें वास्तविक धर्म नहीं, पर ये उस धर्म तक पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छी क्रिया है कि जिससे आपका दिन की एक शुरुआत आपकी अच्छी हो। अब आप बिस्तर से नीचे उतरेंगे, आप एक अच्छे भावों के साथ उतरेंगे। जैसा भी हो जितना भी हो इसका प्रयास करें। आगे का हम जो भी है शाम को मिलेंगे।